सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम लगा दे, बच्चे चुनने लगा ले, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल लाइव जुड़ गया हूं और क्या कैथल की विधानसभा में जो घमासान मैच रहा है, क्या लीलाराम गुज्जर दोबारा से जीत दर्ज करने जा रहे हैं? तो वह चीज हम खुद एक बार विधायक जी से पूछेंगे, लेकिन एक जीत पार्टी में क्यों होगा मैं बताऊंगा। पहले राम राम मान दो। राम राम जी। एक जगह जीत पार्टी में, खासकर भारतीय जनता पार्टी में जो टिकटमबाजी चलती है ना, वो जो जीत होती है, सबसे पहली जीत मानी जाती है टिकटमबाजी में टिकट मिलना। यह जीत तो आपकी होगी, टिकट तो मिल गई। हाँ, मैं आपके मीडिया के माध्यम से माननीय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने दोबारा मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त किया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिलहाल जो कैथल की विधानसभा जी, देखो एक तरफ है सुरजेवाला परिवार, क्योंकि जो राजनीतिक विशेषज्ञ है ना, उनकी यही माथापच्ची चल रही है, दोनों के अंदर फाइट है या आप एक तरफा है या किस तरह की चुनौतियां मान रहे हैं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी देखी जा सकती है। और आपका मास्टर प्लान क्या है? आपके पास क्या, कौन से में तर्कस में तीर है आपके पास जो आपको जीत की तरफ बढ़ा सकते हैं? चुनाव है, सभी पार्टियां अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ या अपने अपने विचारों के साथ चुनाव लड़ते हैं। मैं भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की पार्टी का, या हरियाणा में आज नायब सैनी जी जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं जी, उनसे पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर के आया हूं और कैथल के लोगों से वोट की अपील करता हूं। और मुझे 100% विश्वास है कैथल की जनता मेरे को दोबारा फिर आशीर्वाद देगी, क्योंकि उसकी वजह है कैथल के लोगों ने कांग्रेस के 10 साल पुराना बात करना चाहूंगा, कांग्रेस के 10 साल के कुशासन को देखा, भुगता, झेला। हरियाणा प्रदेश में छोटी से छोटी नौकरी, बड़ी से बड़ी नौकरी की बोली लगती थी, बिकती थी, कांग्रेस के नेताओं के द्वारा नौकरियां बेची जाती थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 1,40,000 से भी ज्यादा बेरोजगार बच्चों को नौकरी दी गई, योग्यता के आधार पर दी। किसी एक भी प्रार्थी का 100 का नोट खर्च नहीं हुआ और इस करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। प्रधान जी, थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा आपको। आपके जो कंपटीटर हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, आपके बारे में ये कहते हैं भी लीलाराम गुज्जर के पास कोई चला जाओ तो लीलाराम गुज्जर ये बात बोलता है मेरे तो चल देखो नहीं। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कैथल का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कैथल का वोटर कोई नहीं कहता, जो सुरजेवाला के वेल प्लान्ड लोग हैं ना, 10-20 से हर गांव में 5-7 मिल जाते हैं, उन्हीं से इंटरव्यू करवा देता है। लीलाराम तो कहता है मेरी चलती नहीं। मैं कहता हूँ सुरजेवाला जी, आप कैबिनेट के मंत्री थे, मैं सिंपल एमएलए, आपकी तो चलती थी। आपके मंत्री होते हुए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो हमारे हॉस्पिटल में कई करोड़ रुपए के इंस्ट्रूमेंट भेजे थे, जिसमें अल्ट्रासाउंड की मशीनें थी, सीटी स्कैनिंग मशीनें थी, और भी हेल्थ से संबंधित बहुत से इंस्ट्रूमेंट थे, सारे के सारे उस समय कांग्रेस की मंत्री गीता भुक्कल, जिस मंत्री की चलती है ना, इससे उठा करके जज्जर ले गई थी। सुरजेवाला जी ने कैथल में बड़ा प्रचार किया 10 साल, पीजीआई बनाऊंगा। सुरजेवाला जी, आपकी चलती थी, आप पे पीजीआई के नाम पे एक ईंट भी नहीं लगी। जिसको आप ये कहते हो चलती नहीं, वो सिंपल सा विधायक 1,000 करोड़ रुपए का भगवान परशुराम के नाम पर भव्य मेडिकल कॉलेज लेकर के कैथल में आया है, 1,000 करोड़ का। जिस दिन बनकर के तैयार हो जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैथल के 5,000 लोगों को से रोजगार मिलेगा। सुरजेवाला जी, आपकी तो चलती थी, 15 साल में आप पे, पिता और पुत्र पे, कैबिनेट के मंत्रियों पे कैथल की पुरानी मांग
सब्जी मंडी की थी, वो नहीं बनी। जिसकी नहीं चलती उसने भव्य सब्जी मंडी 14 एकड़ में 8.5 करोड़ की लागत से बनेगी। सुरजेवाला जी आपकी चलती थी, आपने अपने कैबिनेट मंत्री रहते हुए शहर के लिए 1 लीटर अतिरिक्त पानी की व्यवस्था नहीं की। और जिस बंदे की नहीं चलती उसने 9 करोड़ की लागत से 11 एकड़ जमीन में इतना बड़ा टैंक तैयार कर दिया, बनकर के तैयार हो गया। भगवान ना करे मई जून में अगर 2 महीने भी नहर नहीं आई ना, नहर में पानी नहीं आया, तो कैथल के लोगों के को पीने के पानी की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, कई जगह आपको मैंने सुना है बोलते हो, आप ये कहते हो भी रणदीप में, क्योंकि फ्लैक्स लगे रहते हैं ना उसके, रणदीप सुरजेवाला के भी बंदे में दम है, काम ही पहचान है। आप पर ये क्यों कहते हो कि भी बंदे में दम है, तो फिर चुनाव में सीधा क्यों नहीं आया मेरे सामने? ऐसी क्या मतलब ये किस तरह का अल्टीमेटम आपका? सुरजेवाला जी हर काम में, हर बात में झूठ बोलता है, ये सच्चाई है। मैं राजनीति से ऊपर उठ करके कहता हूँ। ये कैथल के लोगों को पिछले 15 साल से बकाया मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री। जैसे बच्चा मेले में कुछ चीज मांगता है ना, और फिर जिद करता है, रोता है। भाई सुरजेवाला जी पहले टिकट तो ले ले, कांग्रेस तेरे को टिकट तो देती नहीं। पहले राज्यसभा की टिकट मांगा था, भूपेंद्र हुड्डा ने ठोकर मारी और जयपुर घेरा जाके। अब टिकट मांग रहा था, और 1 नहीं 2 नहीं, किसी को थपकी मार के ले जाता है, तेरे को टिकट दिलवाऊंगा, टिकट दिलवाऊंगा। खुद की टिकट मिलती नहीं। वो सतवीर भाणा जांगड़ा है बेचारा, सतवीर गरीब घर का लड़का, उजाड़ दिया इसने उसको। इससे पहले फूल सिंह खेड़ी पूर्व विधायक थे, मतलब बाणा बना दिया, बाणा जी उजाड़ दिया। नहीं एक बाणा बिना चपलाड़ा बाणा मैं कह दिया ना, उसका बेचारे का कोई वो छोड़े नहीं इसने, और आज वो इसको गालियां देता है। इसी प्रकार हमारी कैथल की बहन कह ले, बेटी कह ले, श्वेता ढुल है, उसके भी यही उसको बकाता रहा। ये लोग इसकी रैलियों में 50-50 100 गाड़ियां लेके जाते थे। सतवीर वाणा तो 100 बस लेके जाता था। टिकट तो कहाँ थी, टिकट इसने खुद नहीं मिलती, और लारे लगावा दुनिया को टिकट दिलवाऊंगा, टिकट दिलवाऊंगा। हर काम में झूठ बोलता है। अच्छा, आप कई बार ये बोलते हो भाई रणदीप की कहानी में नरवाणा का रोल, नरवाणा बीच में कहाँ से ले आते हो आप? ये कैथल की बातें चल रही, आप नरवाणा जिक्र करते हो बीच बीच में। नहीं, वो इसलिए कहते हैं, आपने देखा होगा, आप मीडिया के साथी हो, जींद का उपचुनाव था, और आप जैसे सीनियर पत्रकार ने इससे क्वेश्चन कर दिया कि सुरजेवाला जी अगर आप जींद से चुनाव जीत जाते हो तो आप कौन सी सीट छोड़ोगे? 1 मिनट नहीं लगाई, बिना सोचे समझे बोला कैथल वाली छोड़ दूंगा। तो जब इसका इतना मोह है नरवाणा जींद में, तो फिर कैथल के लोग तो कहेंगे ही। लीलाराम जी, आपकी बेटी का इंटरव्यू कर रहा था आज मैं, और उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही। आपकी बेटी ने कहा कि भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला से व्यापारी डरते हैं, कब्जेदारी लोग हैं, कब्जे करने वाले लोग हैं। और पार्टी की तरफ से जब टिकट अनाउंस हुई आपकी, तो उस टाइम एक बात आपके लिए टिकट के लिए परसेप्शन ये बनी थी, भाई यदि रणदीप सिंह सुरजेवाला का आगा कोई ले सका है तो लीलाराम गुजर ले सकता है, लीलाराम ले सका है। तो ऐसी कड़ी में जो आरोप आपकी बेटी ने लगाए, बेबाक बोल हम इसको कह सकते हैं, क्या इन आरोपों में सच्चाई, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये काफी हद तक ये बात सच है, क्योंकि सुरजेवाला जी को कैथल के लोगों ने भुगता है, झेला है। जब ये सत्ता में आ जाता है ना, फिर ये लोगों को टॉर्चर करता है। इसके गुर्गे, इसके बंदे कैथल के लोगों की जमीनों पर, दुकानों पर, मकानों पर, प्लाटों पर कब्जे करते हैं। ये उनको संरक्षण देता है। व्यापारी बड़ा सरमाएदार होता है, वो अपना झगड़े में, इन चीजों में विश्वास नहीं रखता। वो हर इस टाइप की बात से बच करके निकलना चाहता है, और ये उनको तंग करता है। किसी को बिजली की रेट डलवा देना। प्रवेश खुरानिया हमारा नौजवान साथी था, उसने कुछ नहीं कहा, उसने एक बात करी थी कि महाराजा अग्रसेन की मूर्ति एक कोने की बजाय अगर चौक के बीच में लगाई जाए तो इससे शहर की ग्रेस बढ़ेगी, चौक की बढ़ेगी, और अग्रवाल समाज का मान सम्मान बढ़ेगा, और ये कूण में लगाना गलत है।
तो आप सुरक्षा की गारंटी लेते हो कैथल की? ले रहे हैं 10 साल से, देख लेकर के। सुरजेवाड़ा यही है, देख किसी की दुकान मकान प्लाट की तरफ आंख उठा करके देख ले, या उसके आदमी उठा करके देख ले, ऐसा इलाज बांध देंगे, याद रखेगा। जिस एरिया में दीपेंद्र हुड्डा रैली करता है वहां भीड़ होती है बहुत भारी संख्या में। आज कल आए दीपेंद्र हुड्डा, काफी अच्छी क्राउड थी जो हमारे पास इनपुट है, लेकिन जिक्र कुमारी शैलजा तक के हो गए, जिक्र हो गए उधर से अम्बाड़ा से एक सांसद उनके बने हैं जो उनके हो गए, लेकिन यहाँ आकर के कैथल में आकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला का एक बार भी नाम नहीं लिया दीपेंद्र हुड्डा ने। क्या इस इसको गुमचोट कहेंगे या मनमुटाव कहेंगे या फिर क्या? इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मैं तो ज्यादा इसके बारे में मेरे को ना कहना चाहिए, कांग्रेस का अपना आपस का मामला है, परंतु आपके सामने है कांग्रेस में इतने विधायक थे कि ये यहाँ से राज्यसभा का मेंबर बन सकता था। भूपेंद्र हुड्डा जी ने इसको नहीं बनने दिया और इसने शरण लेनी पड़ी शरणार्थियों की तरह। राजस्थान में जाकर के राहुल जी के पैर पकड़े, सोनिया जी के, पता नहीं किस किस के पैर पकड़े, और उन्होंने इस पर तरस खा लिया, वहां से भेज दिया। ये कांग्रेस का मामला है, इसके बारे में तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि उनका आपस का मामला है, परंतु हरियाणा की जनता जानती है कि सुरजेवाला का और रणदीप सुरजेवाला का और भूपेंद्र हुड्डा जी का परिवार का कितना प्यार प्रेम आपस में। पिछले दिनों जयप्रकाश ने बयान दिया था भाई कुछ नेता हैं ऐसे हैं जो अपना लाली पाउडर लगा के और दूर दूर बैठे रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं। क्या बहुत से लोगों ने अंदाजे लगाए, कयास लगाए, ये इसके ऊपर बात है, ये उसके ऊपर बात है, ये फलाना पे। हालांकि जयप्रकाश को सफाई भी देनी पड़ी बाद में, भाई किसी महिला को लेकर के मैंने ये बात नहीं कही है। तो आप के पास कोई इस तरह का इनपुट किसको लेकर के कही होगी? हालांकि सवाल ये है, लेकिन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस टाइम राजनीतिक माहौल है और पत्रकार के दिमाग में तो पता नहीं क्या सवाल है। जी देखो, ये तो इसके बारे में तो उसके दिमाग में उस टाइम में क्या चल रहा था ये तो जेपी ही बता सकता है। जेपी ने पूछा मेरे और जेपी हमारा, मैं तो कहता हूँ हमने इकट्ठे काम भी किया इनेलो में, और हम बड़े भाई छोटे भाई की तरह हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, परंतु उन्होंने क्या सोच करके कहा इस पे मैं कुछ नहीं कहूंगा और ना मेरे को कहना चाहिए। उसकी बात, मतदाताओं को कोई मैसेज? मैं हमारे मतदाताओं से कैथल के मतदाताओं से अपील करूंगा कि आपने कांग्रेस के 10 साल के कुशासन को देखा, सुरजेवाड़ा की जुल्म जातियों को देखा, एक नहीं दो नहीं, हमारे 10 व्यापारी भाइयों को कैथल शहर छोड़ करके जाना पड़ा, इसने उनको उजाड़ने का काम किया, उसमें अग्रवाल भी थे, पंजाबी समुदाय के भी थे। भाई अब मौका आपके पास इस टाइप के लोगों को सबक सिखाने का। मैं तो ये अपील करूंगा कि 36 बिरादरी के बहन भाई इकट्ठे होकर के 5 अक्टूबर को अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके मेरे जैसे प्रत्याशी को जितवाने का काम करें। जब मेरे को कैथल की जनता जितवाएगी तो मेरी वोट से नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, और नायब सैनी जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में ताकत मिलेगी, क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के लोग घात लगाए बैठे हैं। ये देख रहे हैं कि कब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। मुख्यमंत्री को तो हाईकमान तय करेगी। प्रधान जी आप तय कर रहे हो मुख्यमंत्री को तो हाईकमान तय करेगी, कौन बनेगा? भाई जी अमित शाह जी हाईकमान है, वो यहाँ आए कैथल और उन्होंने रैली में कहा कि हमारे अगले मुख्यमंत्री नायब सैनी है। मैंने वैसे बिना सोचे समझे नहीं कही, नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, और जब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे ना नरेंद्र मोदी जी को ताकत मिलेगी। कांग्रेस के लोग घात लगाए बैठे हैं कि किसी प्रकार कांग्रेस की सरकार आ जाए और पंजाब के लोगों को बुला करके दोबारा से हरियाणा को तहस नहस करें, दिल्ली को तहस नहस करें, दिल्ली को चारों तरफ से जाम कर दें, लोगों के होटल व्यापार रेस्टोरेंट दुकान मकान उनमें कब्जे कर लें, और देश को अस्थिर करने वाले लोग हैं
इसलिए मेरी अपील है कि इन लोगों के जो ये मंसूबे पाले बैठे हैं, जो ये देश को तोड़ना चाहते हैं, जो ये लोग देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, उसको बचाने के लिए कमल का फूल जरूरी है। नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री जरूरी है, और मेरे जैसा पार्टी का कार्यकर्ता भी कहूंगा कैथल के लिए जरूरी है इन कांग्रेसियों का इलाज करने के लिए। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीलाराम गुज्जर से हमने बात करी, और फिलहाल आपकी राय में मेरे जो सवाल थे उनके जो जवाब दिए हैं विधायक जी ने, उससे आप कितना संतुष्ट हैं, और आपकी अपनी राय के कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।